बच्चों, एक तो आप अपने अंदर एक प्लान बना लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई भी लाइब्रेरी अगर आपने ज्वाइन कर रखी है या आपने कोई घर का कोना पकड़ रखा है, एक उस पर एक डेट नोट कर दीजिए कि मुझे इस डेट तक जॉब लेनी ही लेनी है। अब आप उस पर जो डेट लिखो तो वो ये सोच करके लिखना कि मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और मेरा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं उनका एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो आप चाहे वो थोड़ा और डिले की लिख दीजिए, 1 महीना डिले, उससे भी जो आपको संभावनाएं लग रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई सब चीज का एग्जाम सर मेरे को दिखता है कि मैं मई जून तक 2027 तक मेरे जो सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे डाल लूंगा कि मुझे 30 जून 2027 तक एक जॉब अपनी झोली में करनी है। और आप यकीन मानना बच्चों, जब आप रोज उस डेट को देखोगे ना, वो डेट आपको प्रेरित करेगी पढ़ने के लिए। जब आप नहीं पढ़ रहे होगे तब वो आपको बोलेगी कि तुझे पढ़ना है, क्योंकि तुझे इसी डेट तक मेहनत करनी है। सरकारी नौकरी में हमेशा कहता आया हूं कि अगर कोई एक बार इसमें फंस गया 5 साल से पहले नहीं निकलता, क्योंकि जैसे ही हम फेल होते हैं हमें एक नई उम्मीद दिख जाती है। फिर सोचते हैं चलो अब तो इसका एग्जाम 4 महीने बाद इसकी भी तैयारी कर लेता हूं। फिर हम उसमें फेल होते हैं, फिर कोई एक और उम्मीद दिख जाएगी, हम लोग ही दिखाएंगे वो उम्मीद, हम भी भाई, पर हमें तो सबके लिए लेकर के चलना है ना। अब आप उसमें उम्मीद अपने लिए ढूंढ लेते हो और फिर बार बार फेल हो रहे हो। तो बार बार फेल होने के कारण होते हैं, उन कारण को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब बच्चा असफल होता है तो आप यकीन मानना बच्चों, जब आप असफल होते हो, जब रिजल्ट में फेल होते हो, तो अगर आप ये मनन करो कि मेरी कमियां कहां कहां रही थी इस बार, तो आपको सारी कमियां याद आ जाएंगी। और उन कमियों को नोट करो कि मेरी इस बार ये कमी रही थी कि जब भी दोस्त के यहां कोई शादी थी, फंक्शन था, कुछ भी था, तो मैंने वो सब छोड़ करके पहले उनको अटेंड किया था। घर में कोई काम आ जाता था तो पहले मैं उसी को करता था। तो आपकी पढ़ाई तो सेकंड प्रायोरिटी रह गई। आप क्योंकि सर मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता था। देखिए, शादी फंक्शन ये आपको त्यागने ही पड़ते हैं। और शादी फंक्शन आप क्यों नहीं छोड़ सकते? शादी आपके बिना काम चल जाएगा शादी में, केवल आपकी शादी को छोड़ करके। बताओ मुझे कौन सी शादी रुक जाएगी आपके जाए बिना? भाई, आपका जाना वहां जरूरी है, वो काम ही ना हो। इतनी प्रेजेंस तो फील कराओ ना सामने वाले को। आप तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए खुद उसमें शामिल होने जा रहे हैं, है ना? तो ऐसे मत सोचा करो कि वो मेरा दोस्त है, वो नहीं आएगा मेरी शादी में भी, कल को मैं बुलाऊंगा वो नहीं आएगा। दोस्त बहुत बदलेंगे। आप जब जॉब लग जाएगी ना, आप देखना आपके पुराने दोस्तों से जब थोड़ा कनेक्शन कम होना शुरू हो जाता है ना, आपको वही सबसे अच्छा लगने लगता है जो प्रेजेंट में आपके साथ है। फिर आप शादियों में भी शायद उसी को बुलाओगे। जब पोस्टिंग दूसरी जगह चली जाती है, पहले वालों को भूल ही जाते हैं। कई बार वो शादियों में भी नहीं आते, बुलाते भी नहीं है। ये दोस्त की प्रायोरिटी हमेशा बदलती रहती है लाइफ के हर फेज में। हाँ, कुछ होते हैं कॉलेज फ्रेंड जो हमें हर टाइम पे संभालने वाले होने चाहिए। दोस्त ऐसे बनाओ जो हमेशा आपको पॉजिटिव रखे, क्योंकि आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी कई बार आएंगी। तो 1-2 दोस्त आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव कर सके उस समय पे कि कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। भले ही आपके वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिविटी में ही शामिल हो गया कि हाँ यार तू सही कह रहा है यार, इसमें कुछ नहीं रखा। वो वाले दोस्त से बचना होगा। आपका वो दोस्त है यार, देखो कितनी सही बात कह रहा है, विरोध करे आपकी उस बात का, वो दोस्त है।